T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के साथ जाएंगे। फिर अगर आपने कोई पूल ऐसे जहन में रखा हुआ है तो उस पूल में बाबर, रिजवान, शाहीन ये लोग हैं। और अगर ये जो पाकिस्तान के 3 सीनियर प्लेयर्स हैं इनके हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी आ नहीं रही। जिस तरह उस दिन माइक हैसन भी कह रहे थे कि अगर फ़खर और साइम ना खेलें तो फिर बाबर की टीम में जगह मिलती है तो बनती है। तो क्या इसमें कुछ अगर बताना पसंद करें? बिल्कुल सर, हमने 25 प्लेयर्स का पूल जो है ना वो हमने कोशिश किया और निकाला हुआ है, और गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएगा कि वही 25 प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड खेलेंगे टिल वर्ल्ड कप। और उनमें बिल्कुल वो तीनों सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं, वो बिल्कुल उस पूल में ज़रूर हैं। और जो है कि बाबर और रिजवान और शेन के बारे में मेरे ख्याल से उस दिन माइक ने, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें काफ़ी क्लियर उसने जो चीज़ें हैं काफ़ी कर दी थी कि किस तरह से कौन सा प्लेयर जो है वो किस तरह टीम में फिट हो सकता है। तो वैसे ही वही बातें मैं भी दोहराऊंगा तो फ़ायदा नहीं है, वो उसने बोल दिया, वही बातें हैं सेम, हम दोनों एक ही पेज पे। शहनशाह की परफॉर्मेंसेस मतलब इधर बैठकर तो मतलब गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और वो गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएंगे टीम में। और क्योंकि वो पाकिस्तान के मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है और वो ज़रूर आपको पाकिस्तान की वाइड बॉल में नज़र आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरा, टेस्ट क्रिकेट से और वनडे क्रिकेट से भागा तो नहीं जा रहा मतलब, लेकिन आपने वो देखना है कि आपको फ़ायदा किस चीज़ का है राइट नाउ। जो 50 ओवर वर्ल्ड कप वो मेरे ख्याल से 27 के बिल्कुल लास्ट में है, तो उसके लिए भी वैसे 2 साल पड़े हैं। तो आपको प्रिपरेशन उस चीज़ की करनी होती है जो मतलब अभी अगले नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में आपने खेलनी है क्रिकेट, तो इसीलिए वो बोला जा रहा है। और टेस्ट क्रिकेट तो हम लोग मतलब खेलते ही कम है, तो मुझे उसकी टेस्ट क्रिकेट खेलने की वजह भी लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस शायद उसमें ऐसी नहीं है कि हमें उतने टेस्ट मैच मिल पाते हैं। अगर हम भी जाकर लोगों को बाहर टेस्ट सीरीज़ हराएं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो क्यों नहीं लोग हमसे खेलना चाहेंगे। तो हमको पहले उसमें अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी है। कप्तान आए जैसे बाबर आजम आए, उसके अलावा रिजवान आए, शाहीन आए, तो आपके सामने उनकी कप्तानी है और जिस तरीके का तजर्बा है, 1 सीरीज़ आ रहे हैं, 2 सीरीज़ आ रहे हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है, आपको कहा जा रहा है कि वनडे के भी आप शायद कप्तान हों, तो क्या समझते हैं कि अगर 1-2 सीरीज़ सलमान से भी छूट जाती है तो उनका हाल भी जो शाहीन और रिजवान की तरह होगा? मेरा तो ये भी कहा जा रहा है 3 फॉर्मेट का कैप्टन मैं होगा मतलब वो तो आप लोगों की बातें, आप कुछ भी कह देते हैं, मतलब आप तो कुछ भी कह सकते हैं मतलब। लेकिन मेरे साथ अभी वनडे की सर मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं है। और सर मतलब जो प्रीवियस कैप्टन के साथ हुआ वो, अब मुझे उस बारे में ना तो वो ज़्यादा बात करनी और ना ही वो मेरा कंसर्न है। मुझे अपना देखना है कि मैं मतलब टीम से कैसे बेस्ट निकालता हूँ, मैं वो कैसे कर सकता हूँ जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो। मेरा सिर्फ यही गोल रहता है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मुझे वही नेक्स्ट सीरीज़ में जाकर, मैं इवन अभी अमेरिका का भी नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मुझे बांग्लादेश में जाकर वहाँ सीरीज़ कैसे जीतनी है, वहाँ डोमिनेट कैसे करना है और वहाँ प्लेयर से बेस्ट कैसे निकालना है। अच्छा, हेलो सलमान, मुझे बताइए जैसे आपने किसी वीडियो में कहा था कि बाबर आजम अगर कोई फिल्म बनती है तो उसमें बाबर आजम हीरो होंगे और विलन हारिस होंगे, लेकिन आपने उस फिल्म में किसी हीरोइन का नहीं बताया कि बाबर आजम के साथ कौन हीरोइन हो सकती है। ये तो आप बाबर आजम से ही पूछे मुझे तो हीरो का पूछा गया था, मैंने बता दिया था। नेक्स्ट ये इनका देते हैं। सलमान, किसी भी टीम को रेट नहीं किया जा सकता, तो बांग्लादेश का टूर है आपके सामने, तो सामने वाली टीम को कैसा देख रहे हैं? और जिस तरह ऐसी बात है कप्तान को लेकर बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि कोई भी कैप्टन हो उसको एक लंबा टाइम देना चाहिए? जिस तरह से बार बार चेंजेस होते हैं, शायद उससे हमारी क्रिकेट की ऊपर नीचे होती है, तो आप क्या समझते हैं कि मुकम्मल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे कप्तान आप हो या कोई भी हो, जिस तरह से चेंजेस होती हैं जल्दी वो किस तरह का असर डालती हैं? सर बांग्लादेश तो किसी भी कंडीशन में मुश्किल है, और अपनी कंडीशन में तो वो मतलब आपने उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो वो मतलब उन्होंने काफ़ी जो दुनिया की बेहतरीन टीमें हैं उनको वहाँ पे रहा, तो वो ऐसी टीम है कि जो मतलब अपनी कंडीशन में तो बहुत आपको टफ टाइम देती है, और वो वहाँ पे हमें इस बात का आइडिया है और हमने उस तरह ही अपने आप को प्रिपेयर किया है। और सर मुझे लगता है कि किसी कैप्टन या किसी कोच के अलावा आप किसी भी सिस्टम को भी लाते हैं तो उसको आपको लंबा ही रन देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को शॉर्ट तरीके में करते हैं या उसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो वो उतनी जल्दी नीचे भी जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को एक प्रोसेस के मुताबिक बनाते हैं और किसी चीज़ को मतलब एक वक्त देते हैं उसको, तो वो फिर लंबे जितने वक्त उसको देते हैं, जब वो चीज़ तैयार होती है तो फिर वो उतने लंबे अरसे के लिए चलती भी है। तो आप मतलब कोई भी अगर आपने सिस्टम बनाया या कोई भी कोच कैप्टन वॉट एवर, लेकिन आपको उसको एक टाइम देना चाहिए ताकि उस टाइम के बाद आप अगर चीज़ें जाते हैं जैसे वैसे ना जाएँ तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 1-2 महीने से तो कोई भी मतलब ना तो चीज़ ख़राब होती है और ना चीज़ बनती। लास्ट क्वेश्चन।
अपनी कप्तानी पे कितना कॉन्फिडेंट है आप, क्योंकि पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना बहुत मुश्किल होता है और जैसे कि आप रिजवान और बाबर को देख चुके हैं, तो कितनी मुश्किल है पाकिस्तान टीम की कप्तानी और कितना कॉन्फिडेंट है आपको? सर मुश्किल तो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी लगती हैं और एक चैलेंज है और मतलब मुझे चैलेंज कोई भी हो वो एक्साइट करता है, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ मतलब इस तरह के चैलेंजेस को लेके। और मेरा गोल हमेशा एक ही है, मैं कैप्टन हूँ या नहीं हूँ, तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है और कोई उसमें जो भी अपना हाथ मेरा मतलब मैं कोई भी हाथ बटा सकता हूँ या कोई भी किसी की हेल्प कर सकता हूँ या कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट को जहाँ जो डिज़र्व करती है पाकिस्तान क्रिकेट, जहाँ हमारे लोग को देखना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को या जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को होना चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। माइक क्या कप्तान है आपको? जी बिल्कुल। ये सर देखें, ये एक जैसे टीम गेम है और जब से हम 15 प्लेयर खेलते हैं तो सबसे ही मशवरा होता है, फिर जाकर हम चीज़ें करते हैं। वैसे ही सर ये मतलब इनकी सिलेक्शन भी कोई एक बंदा नहीं कर सकता, वो एक टीम है, सिलेक्शन कमेटी है, उसके बाद कोच और कैप्टन है, हम सब मिलकर ही डिस्कशन कर कर टीम बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा ही ये टीम बना दे। थैंक यू जी। सलमान, 16 जुलाई 2022 को आपका इंटरनेशनल कैरियर शुरू हुआ, 3 साल पूरे हो जाएंगे, 73 इंटरनेशनल मैच आपने तीनों फॉर्मेट में खेल लिए हैं, रेगुलर टीम का पार्ट है। अपनी इस रोलर कोस्टर राइड को कैसे देखते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कितने सेटिस्फाई हैं आप? और दूसरा कि आपको बहुत सारे क्रिकेटर्स की तरफ से एडवाइसेस मिली होंगी एज अ कोच और सारे, तो कोई ऐसी एडवाइस जो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रही हो और जिससे आपने अमल किया और बहुत कामयाबी मिली हो आपको? सर इतना तो मुझे भी याद नहीं था वैसे, लेकिन सर इंटरनेशनल क्रिकेट है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट आसान नहीं है, आपको रोज़ नए नए चैलेंजेस आते हैं। मतलब जर्नी तो रोलर कोस्टर ही है, लेकिन मैं मतलब हर चीज़ को कोशिश करता हूँ कि मतलब किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रखूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट चली है ऐसे ही चलनी चाहिए थी और आगे भी जैसे ही चलेगी सर, वो मसला नहीं है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ ऐसे ही चलती है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और कैरियर है, कैरियर मतलब लाइफ की तरह ही चलते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उसमें मतलब मुझे इस तरह वो ज़्यादा रिग्रेट रहते नहीं और मैं मतलब बहुत खुश हूँ अपने इंटरनेशनल कैरियर से सो फार। और दूसरा वह क्वेश्चन था कि एडवाइस, सर एडवाइसेस तो काफ़ी मिलती रहती हैं, मतलब ऐसा वो नहीं है, लेकिन एक मुझे जो सबसे बेस्ट एडवाइस थी वो मुझे याद है 2018 में या 19 में, मुझे याद नहीं है, वो मैं एबी डिविलियर्स के साथ खेला था, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करें। सर वो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ थी जो मेरे करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि हर चीज़ को कंट्रोल करूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं भी है, लेकिन मैं अभी कोशिश करता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है वो कंट्रोल करूँ और जो नहीं कंट्रोल कर सकता उस पर कंट्रोल करने का फ़ायदा नहीं है, तो उसके बाद मायूसी होती है। कैंप के हवाले से बताइएगा कि कैंप में प्रिपरेशंस कैसी रही, माइक के साथ जो है कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों ने गेन किया, एंड सेकेंडली जैसे कि माइक ने कहा था मीडिया से बात करते हुए कि वहाँ की विकेट जो है स्पिनर्स के लिए बड़ी यानी साजगार साबित होंगी, तो उनको कैसे कंपेयर करते हैं आप? थैंक यू सर। ये कैंप का पूरा जो मकसद था वो यही था कि जो कंडीशंस हमें आगे मिलेंगी बांग्लादेश में, इवन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, तो उसी को मद्देनज़र रखकर यहाँ पर पिचेस को तैयार किया जाए। क्योंकि कराची में आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान में अगर कहीं स्पिन ज़्यादा होता तो वो कराची ऐसी एक जगह है जहाँ पर ज़्यादा होता है, तो इस कैंप को यहाँ पर लाने की वजह भी ये थी और इसमें पिचेस भी वैसी ही तैयार की गई हैं कि जो हमें गोइंग फॉरवर्ड हमें मिलेंगी, ताकि जो हम यहाँ से प्रिपेयर हो जाएँ। और कैंप मुझे लगता है कि हम अब आज लास्ट डे है, लेकिन हम मुझे लगता है कि वेल प्रिपेयर्ड है, रेडी है, हम जाकर इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जी मैंने बताया, हमने वही विकेट जहाँ पे कोशिश की है बनाने की, जहाँ स्पिनर सर हर स्पिनर्स का रहेगा, नवाज़ का रहेगा, इब्रार का रहेगा, सुफियान का रहेगा, इवन खुशी का रहेगा, मेरा अपना रहेगा। और जाहिर बात है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर स्पिन का डोमिनेशन ज़्यादा रहती है, हमारे पास इनफ स्पिनर्स हैं।